नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के खुलासे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ फरीदाबाद का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। जब सत्ता के भीतर से ही भ्रष्टाचार के आरोप खुलकर सामने आने लगे तो जाहिर है जनता जवाब चाहती है। आखिर जनता के टैक्स का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? टूटी सड़कें, अधूरे विकास कार्य और अधिकारियों ठेकेदारों की मिली भगत के आरोपों पर क्या अब सख्त एक्शन लिया जाएगा या फिर यह चेतावनी, फटकार, ललकार भी सियासी शोर बनकर रह जाएगी? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लगे, किसी के बाप का पैसा नहीं। हरियाणा के नगर निगमों में भ्रष्टाचार चरम पर है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं, लेकिन अब मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार के नेटवर्क की बात खुले तौर पर न सिर्फ स्वीकार की बल्कि उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ा भी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ अधिकारियों ने नगर निगम को लूट का अड्डा बना रखा है। उन्होंने आरोप लगा कि ठेकेदारों के साथ मिली भगत कर नगर निगम के पैसों की खुली बंदरबांट की जा रही है। मंत्री ने कहा कि जनता के खून पसीने की कमाई से बनने वाले विकास कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़कें बनने के महज 10 दिन के अंदर ही टूट जाती हैं, जो सीधे सीधे घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। नगर निगम में लूट मचाती है। पेड़ लगते तो पेड़ सामने नहीं मिलते। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लगे, पता ही नहीं। पेड़ 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी थी। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया। इंजीनियरिंग में हर चीज में पैसा चाहिए तुमको। ऊपर वाला देख रहा, तुम्हारी औलाद भुगतेंगे, तुम तो भुगतोगे। सारा पैसा ऐसे जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली भाजपा सरकार में पिछले कई सालों से निगम भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। ये सिर्फ सियासी विरोधियों के आरोप भर नहीं है। पंचकुला नगर निगम में 160 करोड़ का एफडी घोटाला इसका उदाहरण है। अब खुद बीजेपी के मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 10-10 करोड़ के पेड़ कागजों में ही लगा दिए। असल में पेड़ हैं ही नहीं। उनके साथ मौजूद बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, एनआईटी के विधायक सतीश फागना और पूर्व मंत्री बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा भी तस्दीक कर रहे हैं। जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई की कैसे बंदरबांट की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के पैसे की एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। जो भी जनता के पैसे पर डाका डाल रहा है उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि क्या ये सिर्फ चेतावनी है या भ्रष्टाचारियों पर कोई एक्शन भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता, एनएलडी की तरफ से ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी, मेरा पहला सवाल आपसे, लूट तंत्र पर क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अभी तक आप आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार है नहीं, बल्कि क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसी अनर्गल बातें करता है। अब तो आपकी पार्टी के मंत्री सरकार में, केंद्र में, वो खुले तौर पर जिस तरह से बातें खुलासा कर रहे हैं बातों का, भ्रष्टाचार का, अब क्या जवाब है फिर पार्टी के पास, सरकार के पास? उदय जी, पहले मैं आपको और आपके चैनल पर बैठे ये दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं को, हमारे देश की, प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। देखो, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की सरकार है। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। और आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े योद्धा हमने ठाठा के जेल में ठूसे हैं, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और चाहे किसी भी मामले में ये पारदर्शिता के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। हर मामले में पारदर्शी है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में
हमारी सरकार करा रही है। हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, सबका साथ, सबका विकास, रामराज जी, सबका विश्वास। बात ये है, इस मैंने कदम पर आपसे हमारी पूछा सरकार कि काम कर रही सिस्टम है। के भीतर बैठे हुए लोग लूट तंत्र चला रहे हैं, सरकार प्रशासन की नाक के तले करोड़ों का ये घपला चल रहा है। ये सिर्फ फरीदाबाद की बात नहीं है, हर जगह पर ऐसे ही हाल हैं। अब जब क्योंकि आपके मंत्री बोल रहे हैं तो चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया था, वरना कहा जाता कि विपक्ष के आरोप है जी, विपक्ष के आरोप हैं। अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर कहते हैं, दावा करती है आपकी सरकार कि हम करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। अगर जीरो टॉलरेंस के बाद ये हाल है तो फिर क्या कल्पना करें हम, बताइए आप। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने और माननीय पूर्व मंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया, उनको समझाया भी कि भाई थारे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसका मिसयूज मत होने दो। उन्होंने एक तरह से सीख दी अधिकारियों को, कर्मचारियों सीख के लिए नहीं रखा है सत्ता में। रामराज जी, बहुत कड़वे लगेंगे आपको मेरे शब्द, सीख के लिए नहीं रखा, उपदेश के लिए, प्रवचन के लिए नहीं चुना है जनता ने, काम करने के लिए, और जो गलत काम करा उस पर एक्शन लेने के लिए चुना है। दीपक चौधरी जी, क्या आप साथी प्रवक्ता की बात से सहमत हैं कि सीख दी, बड़े बड़े लोग डाल दिए, कोई एक नाम तो बताइए ना। नहीं, दीपक चौधरी जी अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ दीपक जी। हाँ, पहले सुदेश जी, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं और हरियाणा वासियों को मेरी जय सिया राम है, सतनाम भाई गुरु है, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। और इसी के साथ जो साथी प्रवक्ता है हमारे भाई ओंकार सिंह जी और रामराज जी, इनको भी मेरी राम राम है। ये तो अन्य पार्टियों का नाम लेकर इनके अंदर इनको बोलने का बड़ा अच्छा अनुभव है। ये अन्य पार्टियों का नाम लेकर जो है साथी प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि इनके अपने मंत्री विभाग के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, नगर निगम के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। जब हम ये बातें करते थे इनके सामने कि नगर निगम पंचकुला की एफडीआर चोरी हो गई, जनता की गाड़ी कमाई आपने कहां गवाई, इसका संज्ञान है आपको? कोई श्वेत पत्र दे सकते हैं? निगम के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और निगम के अंदर तो एक ना बाहर टेंट लग चुका है जिसके यहां 24 घंटे, मेरे ख्याल से जब से सरकार बनी है तब से वहां टेंट में हड़ताली कर्मचारी बैठे रहते हैं। हमारे भाई सफाई कर्मचारी जिनकी तनख्वाहें आज तक नहीं मिली, जिनको आज तक पक्का नहीं किया गया, जो हमारे हरियाणा का, गांव का, शहर का, हर जगह का कूड़ा करकट उठाते हैं, एक्चुअल तो देवतुल्य वो हैं, वो एक्चुअल में देवतुल्य हैं जो हमारे ये शोषित जो है आज की डेट में। अगर मैं कहूं कि आपदा में अवसर को तलाशना, आपदा में अवसर को तलाशना, ये इनका काम हो चुका है कि जब जब कोई आपदा आती है तब तब बीजेपी अवसर तलाशती है। और देखिए, इन्हीं के मंत्री का जमीर जागा है और मैं बड़ी खुश हूं इस बात से। अगर उनकी नीयत और नीति और उनके शब्द वाक्य में सत्य है तो उनको इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको अंदर डालना चाहिए। फिरौती, गैंग रेप और हरियाणा के अंदर महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, ये नारी शक्ति वंदन करेंगे। शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि आज देखिए, ये कहते हैं कि कोर्ट में कहां बृजभूषण शरण है, कहां पे कुलदीप सेंगर है, हमें कुछ नहीं पता। हमारे यही पड़ोस में पेवा के एक खेल मंत्री जो थे पिछली सरकार में, वो तो मुद्दा ही नहीं दीपक जी, मुद्दा तो आज लूट तंत्र का है कि जो तंत्र होना चाहिए विकास का, वहां पर लूट तंत्र बना दिया। जनता की गाड़ी कमाई को निगम के अंदर खाया जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, आपके जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं उनके भी डाटा एक्चुअल में सही नहीं है। लोगों की जुतियां घिस जाती हैं अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए, और आप कह रहे हो कि आप जनता को सम्मान दे रहे हैं। आप जनता के साथ मुस्कुरा रहे हैं। रामराज जी आएंगे आपके पास, एक बार ओंकार जी को भी शामिल कर लेते हैं। ओंकार जी, आप बताइए कि विकास का मॉडल है या फिर लूट का मॉडल है? ये 100% लूट का मॉडल है जी। ओंकार जी को एक बार शामिल कर लेते हैं जी। सुदेश जी, पहले तो मैं कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा, कम से कम उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए स्वीकार किया। और सुदेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा प्रवचन देने के लिए नहीं चुना। भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचारियों को सजा देने के लिए चुना होना चाहिए।
ये व्यवस्था सिर्फ फरीदाबाद की नहीं है, ये व्यवस्था प्रदेश के हर नगर निकाय विभाग की, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, हर जगह यही व्यवस्था है। लूट तंत्र है, भ्रष्टाचार का भी नहीं, लूट तंत्र कहूंगा मैं। आप देखिए, मैं अंबाला का रहने वाला हूं। अंबाला में मैंने आरटीआई में पूछा था, 5 साल पहले जवाब आया था कि अंबाला कैंट की सड़कों और नालियों पे 200 करोड़ से ऊपर लग गए, और 200 करोड़ में सारी सड़कें बढ़िया बना दो तो भी पूरे नहीं होते। इतना बुरा हाल, एक एक सड़क 4-4 बार 5-5 बार बन चुकी है, और बनते ही दोबारा टूट जाती है, फिर दोबारा बन यही जाती तो है। मंत्री जी भी कह रहे थे कि 10 दिन में टूट जाती सड़क। ये हाल है करप्शन का, तो सोचिए मतलब किस हद तक जाएंगे। अफसोस तो इस बात का है कि पहले सड़क बना दी जाती है, फिर पाइप डालने के लिए बिजली का पाइप, पानी का पाइप, सीवर का पाइप, ये डालने के लिए दूसरे विभाग आ जाते हैं। आपस में कोई तालमेल नहीं है, और इतने पैसे सड़कों पर लग चुके हैं कि प्रदेश की सड़कें 4 बार बन जाए, और यहाँ पे आज भी सड़कें टूटी हुई हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सड़क 3 तरह की बना रहे हैं। मैंने बहुत बार इनसे पूछा अधिकारियों से, टाइल वाली सड़क बना रहे हैं, लुक वाली बना रहे हैं, और सीमेंट वाली बना रहे हैं। टाइल वाली जो सड़कें हैं वो बहुत बुरी हालात है, एक बार बारिश आती है टाइलें दब जाती हैं। जब हम स्कूटर या एक्टिवा पे चलाते हैं तो सारा शरीर दुखने लग जाता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने पूछा आरटीआई में कि आपका क्या क्राइटेरिया है, कौन सी सड़क बढ़िया है, कौन सी घटिया, और किस सड़क पर कितने रुपए स्क्वायर फीट की लागत आती है। कोई ओंकार जी, जवाब नहीं स्कूटी है। मत चलाइए, अब थोड़ा तेल पेट्रोल चौपट डीजल राजा बचाइए, जी, थोड़ा साहब। सा ये उपदेश भी सुना होगा आपने, थोड़ा डीजल बिल्कुल पेट्रोल ठीक है, बचाइए ये आप। बात ठीक है। पैदल चलना शुरू कर देशभक्ति देते हैं, दिखाने का हम तो मौका दिया है, पेट्रोल जिसने डीजल अगर बचाएंगे। हम लोग उस पीढ़ी में नहीं रहे कि हम आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले, हम वो भी नहीं कि हम सेना में भर्ती हो के चाइना खिलाफ लड़े, पाकिस्तान के खिलाफ। अब मौका है हम सबके पास कि हम भक्ति दिखाएं, अपने अपने तरीके से देश के लिए कुछ न कुछ करके हम दिखाएं। भक्ति दिखाएं। हम तो पैदल चलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी रैलियां करेंगे। इनके रोड शो में 1-1 हजार गाड़ियां चलेंगी, 1-1 हजार बसें चलेंगी। हम तो विदेश यात्रा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं 5 दिनों की यात्रा पर, उन्हें सब अलाउड है, बीजेपी वालों को सब अलाउड है, लेकिन हम देशभक्ति दिखाने के लिए हम आज से पैदल चलेंगे। स्कूटर भी नहीं लेंगे, साइकिल भी नहीं लेंगे। हम खाने का तेल कम खाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि युवा जो बेरोजगार है वो पकोड़े तल के रोजगार चला ले। तो मैं पूछना चाहूंगा कि वो पकोड़े पानी में तलेगा या किस में तलेगा, क्योंकि तेल तो खाने का इन्होंने कह दिया, उसको भी बचाइए। प्रत्येक चीज वो बचाने के लिए कह दी जिससे विदेशी आते हैं मुद्रा रामराज जी, कम खर्च हो। सारे लेकिन तीर आपकी खुद- तरफ निकले हुए हैं खुद आज। विदेशी मुद्रा इत्मीनान से आएंगे आपके पास। खर्चने के लिए तीर नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र है। 8600 करोड़ का मोदी जी का जहाज है। हमें कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, इनका जहाज भी विदेशी, इनकी गाड़ी भी विदेशी, इनकी घड़ी भी विदेशी, इनका चश्मा भी विदेशी, इनका पेन भी विदेशी, इनकी हर एक चीज विदेशी। हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम राष्ट्रभक्ति जरूर दिखाएंगे। चलो, एक अच्छा काम तो कर ही जाएंगे हम इस पीढ़ी में रहते हुए। रामराज जी, जवाब दीजिए अपने साथी प्रवक्ताओं के आरोपों का। देखो, पहले मैं हमारे बड़े भाई ओमकार जी में इनकी बात का जवाब देता हूं। जिनके आका की भ्रष्टाचार में सजा हुई हो, पूरा हरियाणा ने देखा है, वो हमारे को भ्रष्टाचार के ऊपर ज्ञान बांट रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये डॉक्टर नायब आपके मंत्री बांट रहे हैं, मैंने नहीं बांटा। कृष्ण पाल गुर्जर जी बांट रहे हैं, उन्हीं से बात करें। पहले सुनने की हिम्मत रख ले आपके गद्दार जी, मंत्री कर रहे हैं, पहले मैं सुन नहीं ले कह कान खोल रहा। के। कृष्ण पाल गुर्जर जी दूसरा को मैं फोन आपको बताना मिलाइए, चाहूंगा, उनको बोलिए। बड़े से प्रवक्ता ने कहना चाहूंगा, जैसे ये ज्ञान बांट रहे हैं मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। अरे और जिस तरह से आप क्या हो, आप तो सागर हो, सागर। उनसे बात करें। आपके तो अपने मंत्री भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं तो सागर हो चुके हैं, सागर। और ज्यादा मजबूत करना चाह रहे थे, महिला आरक्षण हम ले गए, आपने विरोध किया, उसका नतीजा आज आपने देख लिया। आप तो उसी दिन हार गए, आप भी जिस दिन देख चुके आपने हो ये। महिला आरक्षण का विरोध किया था। ईवीएम का खेल है, ईवीएम का खेल है, ईवीएम का। आज चुनाव नतीजा है क्या है, आप देखिए, इलेक्शन आपके कमीशन सामने खेल है, इलेक्शन कमीशन हमारी का। बहनों ने डटकर मुकाबला किया, डटकर। रामराज जी, और बाकी प्रवक्ताओं से भी कहना चाहूंगी, आज सिर्फ हम भ्रष्टाचार पर रहे, निगमों में जो दीमक लगे हैं उस पर रहेंगे हम। हमने खत्म किया। ये गलत बोलेंगे तो हम सुनते थोड़ी रहेंगे सुदेश जी। रामराज जी, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, आपके मंत्री क्या कह रहे थे? आपने या तो सुना नहीं या सुनकर अनसुना कर दिया। रामराज जी मेरी बात सुनिए, रामराज जी मेरी बात सुनिए, रामराज जी
राम राज एक बार सुनिए जरा मेरी बात, एक बार सुनिए फिर बोलिएगा, एक बार सुनिए। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, एनएलडी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, तभी तो आप लोग सत्ता में बैठे ना, तभी तीसरी बार आपकी सरकार आ गई, लोगों ने कुछ उम्मीद लगाई होगी आप लोगों से। हाँ, तो वो आशीर्वाद दिया ना। अब क्यों हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं, क्यों बाकी लोग सवाल पूछते हैं? क्योंकि आप वहां पर हैं जहां जवाबदेही है। सुनिए, देखिए पार्टी लाइन से एक बार थोड़ा आप रुकिए। आपके मंत्री कह रहे कि 10 करोड़ के पेड़ लगा दिए, पेड़ है नहीं, और कुछ नहीं। इससे बड़ा क्या करप्शन होगा सर, बताइए आप। 10 करोड़ के पेड़ लगा दिए कागजों में, और पेड़ देखने जाओ पेड़ नहीं है, और आप फिर ज्ञान बघार रहे हो यहाँ बैठकर। उनको धमका रहे हैं, ठीक है मंत्री जी। धमकाने से क्या होगा मुझे बताइए? इतनी बड़ी बात कह दी, कागजों के साथ कह दी, सबूतों के साथ कह दी, क्या एक्शन लिया? कांग्रेस वाला भाई हमारे को ज्ञान बांट रहा था, इनके टाइम में क्या होता था? राम राजी छोड़ दीजिए ना, वो तो है ना फिर विपक्ष में बैठे हुए। अरे तू भी तो भाई ज्ञान काट रहा हमारे को। आप ना तो राम राजी आप तोते की तरह लग जाते फिर बातों को। भ्रष्टाचार के ऊपर बोलेंगे, अरे छाछ बोल रहे, छाल नहीं क्या बोल रहे, इसमें 70 छेद है। आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार की गंगोत्री आप बोलोगे? राम राजी अब हो गया आपका, हो गया, एक बार सुनेंगे आप मुझे? अब तोते की तरह ना रट के बोले बातें। राम राजी सुनिए एक बार, बात सुनिए एक बार। विपक्ष में बैठे हुए हो, उनको मत कोसिए। आपके मंत्री अगर कहते हैं कि 10 करोड़ के पेड़ लगे और पेड़ देखने जाओ तो पेड़ नहीं है वहां पर, इससे बड़ा करप्शन क्या होगा? अब बैठ के उपदेश देने से क्या होगा जब आपके मंत्री ने सबूतों के साथ कह दिया कि इतना बड़ा करप्शन हुआ है यहाँ पर? क्या एक्शन लिया बताइए मुझे? कोई एफआईआर हुई, कोई इंक्वायरी बिठाई वहां पर? बातें करने से क्या होगा ना सर? आप लोगों को जवाबदेही दी है, आप लोगों को चुन के सत्ता सौंपी है, तो सवाल आपसे करेंगे ना। दोषी कर्मचारी अधिकारी कितना भी बड़ा हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर सवाल तो अब यहाँ भी यही उठता है कि इतने सालों से करप्शन हो कैसे रहा है? प्रशासन सिस्टम की नाक के नीचे कैसे हो रहा है सर करप्शन? 9-10 साल से 160 करोड़ रुपए कहाँ गए किसी को कैसे मालूम नहीं हुआ? 590 करोड़ रुपए कहाँ गए किसी को मालूम क्यों नहीं हुआ? सैनिक की सरकार ने तो किया, इनसे और कुछ नहीं करेंगे। हमारी बहनों के बारे में ज्ञान बांट रहे हैं। मेरे भाई को शर्म आनी चाहिए, उनका संख्या बल बढ़ता हमारी बहनों का लोकसभा में। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको डिमिलिटाइजेशन के चक्कर में आप जो है ये परिसीमन लाने के चक्कर में आप जो बहनों को, ये तो 2023 का पास कर देते ना, फिर आप ये 2023 का महिला बिल आप पास कर देते। आप किस पर डिबेट करना चाहते हैं? किसी भी चीज पे आप डिबेट करेंगे तो आप सदा फीके कहलाएंगे। केवल मात्र आपको बोलना आता है, और वो भी आप कोई रिलेवेंट बात नहीं बोलते, ना आपको बोलने का पता है। राम राजी और दीपक चौधरी जी, देखिए ऐसे आप वक्त जाया कर रहे कि वक्त निकल जाएगा। राम राम, ऐसे नहीं काम चलेगा। इतना मत स्मार्ट खेलिएगा यहाँ पर। ओंकार जी आप ही बोलना शुरू कर दीजिए, आप बताइए। वो हर बार जब भी हम करप्शन की बात करते हैं एनएलडी के सुप्रीमो को ले आते हैं या फिर कांग्रेस के पुराने नेताओं को ले आते हैं। अरे भाई हो गया ना, बिठा दी ना घर पर या फिर बिठा दिए विपक्ष पर। अब बात ही कि आपको जवाब दे दी, आप जवाब दीजिए। राम राज एक बार सुनिए, आप सुनिए, राम राज आप सुनिए, ओंकार जी को सुन लो एक बार सुन लो, एक बार उनको सुन लो। जनता को उम्मीद थी, इसीलिए जनता ने चुना, लेकिन आज सारे नगर निकाय विभाग करप्शन के अड्डे बन चुके हैं, लूट तंत्र बन चुका है। कोई भी काम करवाने चले जो प्रॉपर्टी आईडी से लेकर परिवार पहचान तक, हर एक काम में 25,000 50,000 की रिश्वत ली जाती है। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, जब से बीजेपी की सरकार बनी है कम से कम यह बता दो प्रदेश में कितने नक्शे पास हुए? नक्शे ही नहीं पास करते सुदेश जी। जब तक 50-50 हजार रुपए कार्यकारी अधिकारी, एक्सीएन, एमई सब लेते हैं, सबको पैसे मिलेंगे, नक्शे पास करेंगे, नहीं तो किसी ना किसी का घर सील करके आ जाएंगे, और सील करके जब आएंगे तब रिश्वत का बोलबाला होगा। आज प्रदेश की जनता इनसे प्रताड़ित है। ये तो मुझे समझ नहीं आता कि वोट का परसेंटेज कम होता जा रहा है। आप देखिए जो वोट परसेंटेज डला वो 42 से 52% डला, और बीजेपी उस 52% में से 40% वोट लेकर राज कर रही है, मतलब 20% वोट शेयर लेकर राज कर रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आज अगर बीजेपी दूध की धुली है तो ईवीएम को खत्म करके आधार कार्ड और थंब इंप्रेशन से वोट को लिंक कर दे, 100% वोटिंग होगी। आज के रिजल्ट भी बता रहा है।
अरे आप आपकी भी पार्टी कभी कहीं नहीं थे, खड़ी है कहीं मुकाबले में? आप भी कभी कहीं नहीं थे। जनता का आशीर्वाद मिला ना हमारे को। आपकी भी अच्छे 2 काम सीट किए होती तो थी, जनता ने हरियाणा में 2 आशीर्वाद दिया। रामदास जी, मैं कह रही हूँ बम्पर जीत है बीजेपी की। अब थोड़ा ख्याल रखिएगा कि जो जनता आप लोगों में भरोसा कर भी रही है, कम से कम उनका विश्वास भरोसा तो मत तोड़िएगा आप लोग। प्रचंड जीत है, ये एक तरफा जीत है। सुदेश जी आते दीपक जी आपके पास। मेरे को करता हूँ 2 मिनट दे दीजिए, फिर आप इनसे बात कर लीजिएगा। जो आपने आशीर्वाद दिया है और ज्यादा सेवा करेंगे हम। हाँ, ऐसी मत कीजिएगा, सुदेश जी, असल मायनों में ये तो सेवा ही कीजिएगा। स्पीकर है, हाँ स्पीकर दीपक जी, बोलता रहता है। हाँ जी दीपक जी बोलिए। मैं एक तो बधाई देना चाहूंगा कि आज जो है सीबीएसई का +2 का रिजल्ट आया है और भारत के होनहार छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके लिए उन छात्र नौजवानों को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं इस समय कहीं बाहर हूं और मैंने गाड़ी रोक के स्पेशल जो है इस बारे में कहा है कि मैं बड़ा खुश हुआ कि कृष्ण पाल गुर्जर जी ने अपनी आत्मा की आवाज से अगर ये बात कही है तो मुझे बड़ी खुशी है और मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्राइम में हरियाणा नंबर 1 चल रहा है। तो मेरी हाथ जोड़कर जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी देवतुल्य जनता जो त्राही माम कर रही है, निगमों के अंदर जो है अंकुश लगाया जाए, सीबीआई जांच हो और जितने मेयर आज तक बने हैं इनकी सरकार के अंदर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में संज्ञान लिया जाए कि उनके पास उन्होंने कितनी प्रॉपर्टियां इकट्ठी करी हैं। और एक चीज और, मैं रामराज जी से, मेरे भाई हैं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी प्रवक्ता हैं, मैं भी प्रवक्ता हूं। हर आदमी अपनी पार्टी का पक्ष रखता है, लेकिन इंसानियत के नाते एक बात और कहना चाहूंगा इनसे मैं कि आप एक सबसे पहले हमारे भाई हैं, आप इंसान हैं, इंसानियत को अपनाइए और देखिए आप अपने आसपास कि आज की डेट में आपके नेताओं के पास कितना पैसा, कितना कुछ है। और ये जो टाइलें उखाड़ कर दोबारा लगा रहे हैं, जनता हाथ जोड़कर आपसे कह रही है कि अगर जनता ने दोबारा आपको चुना है, चाहे वो ईवीएम ने चुना है, हम कह रहे हैं ईवीएम ने चुना है, आप कह रहे हो जनता ने चुना है, हमें इस बात का तो देखियो संज्ञान जो है। बड़ी अच्छी बात मेरे साथी प्रवक्ता हर बार कहते हैं इनेलो से कि उन्होंने ये कहा कि अगर 12 साल से आपकी सरकार चल रही है, आप जो आपका थंब इंप्रेशन से वोट लीजिए, आप आधार कार्ड से उसको लिंक कर दीजिए, आप तो डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं। जब विपक्ष बार बार एक बात को बोल रहा है कि वोट चोरी होती है, घुसपैठियों की सरकार बनती है, तो आप कोई ना कोई उसका सलूशन निकालिए। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और उससे भी ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप डेमोक्रेसी ऑफ मर्डर मत कीजिए। ये डेमोक्रेसी ऑफ मर्डर है कि हमें तो नहीं लगता। चलिए, ये चुनाव की प्रक्रिया का तो आज मुद्दा नहीं था दीपक जी, लेकिन फिर भी आप बोले। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, यहीं पर चर्चा को हम विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नगर निगम किसी भी शहर की बुनियादी व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, लेकिन जब इन्हीं संस्थाओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान जनता के भरोसे का है। फरीदाबाद नगर निगम को लेकर केंद्रीय मंत्री के बयान ने साफ कर दिया कि समस्या सिर्फ विपक्ष के आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के भीतर भी इसे अब महसूस किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर सड़कें 10 दिन में टूट रही हैं, विकास कार्य की गुणवत्ता लगातार सवालों में है, अधिकारी ठेकेदार गठजोड़ की बातें खुले मन से हो रही हैं, तो आखिर जवाबदेही तय कब होगी और किसकी होगी? फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।